आज की इकोनॉमिक्स के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट के रिलेटेड। प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है, और उसके साथ बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप लोग कमेंट करते रहना। प्रोडक्शन के बारे में हम लोग को पता ही है, और उसके ऊपर जो क्या कॉस्ट लगता है, जो हम लोग इक्विपमेंट बनता है या फिर जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्शन के जरिए जो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है ना। प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में क्या कॉस्ट लगता है उसको बनाने में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग समझ लें कि प्रोडक्शन क्या है। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स इनटू कमोडिटी। मतलब कि प्रोडक्शन क्या है कि किसी भी रिसोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग किसी कमोडिटी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मतलब लोग काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गए, रॉ मटेरियल, है ना। और ये सारा चीज को मिलाकर हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट को क्या किया कि तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाएगी, कमोडिटी कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के तहत कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। जी हाँ, प्रोडक्शन करते समय हम लोग को पता चलता है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ये चार चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ये चारों के चारों हम लोग के लिए मेन रिसोर्स है, साथ में एंटरप्रेन्योर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे सारे चीज मिलकर ये काम करते हैं, और प्रोडक्शन का काम तभी जाकर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रोडक्शन का जो काम होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। मतलब समझना है कि फिजिकल आउटपुट क्या है। जी हाँ, तो ये देखिए, मशीन के अंदर में अगर हम लोग कुछ फिजिकली जो चीज दिख रहा है, जो रॉ मटेरियल है, वो डाला जा रहा है इसके अंदर। डालने के बाद यहाँ से कुछ निकलेगा। ठीक है, तो इनपुट, जी हाँ, इनपुट हो रहा है कुछ, यहाँ पर क्या कुछ आउटपुट निकलेगा, है ना। तो इनपुट हो रहा है कुछ, कुछ आउटपुट निकलेगा। तो इनपुट हो रहा है कुछ, आउटपुट निकलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम लोग दिखा सकते हैं y इक्वल टू फंक्शन एल के। यहाँ पर y जो है वो प्रोडक्शन है, एल फॉर लेबर डाल रहे हैं, इसमें साथ में कैपिटल भी डाल रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इसमें क्या है कि हम लोग लेबर डाल रहे हैं और साथ में कैपिटल भी डाल रहे हैं। तो ये हम लोग फॉर्मूला में सेट कर चुके। तो y इक्वल टू, y मतलब प्रोडक्शन, y इक्वल टू एफ एल के। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे टोटल प्रोडक्शन के बारे में। टोटल प्रोडक्शन देखिए क्या है, इट इज द सम ऑफ टोटल। यहाँ ध्यान देना है कि टोटल अब जितने सारे प्रोडक्शन हुए हैं, तो सारे के सारे को एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ आउटपुट। टोटल आउटपुट मतलब कितना टोटल आउटपुट निकल रहा है ना। ये टोटल आउटपुट, इनपुट डाल रहे हैं एक एक करके, एक एक करके, जी हाँ, एक एक करके। लेकिन आउटपुट जो है एक बार में हम लोग सारा का सारा क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। तो यूनिट प्रोड्यूस बाय यूनिट लेबर, यूनिट लेबर, इसी को कहा जाता है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू एपी इंटू एल। हमने फॉर्मूला सेट किया है, टोटल प्रोडक्शन मतलब टीपी, और एपी मतलब प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर। मतलब एक लेबर के ऊपर कितना प्रोडक्शन है। अच्छा, और उसके बाद एल फॉर लेबर ऑफ यूनिट। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। जी हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। अब किसी चीज का एक मार्जिन ले लेते हैं ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन जो है, इसमें कुछ चेंजिंग होता है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ यूनिट चेंज इन इनपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, है ना। वेरिएबल फैक्टर कुछ चेंजिंग होता है, हो जाता है उसके कारण। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टोटल, डेल्टा ऑफ टोटल प्रोडक्शन, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, इसको हम लोग डेल्टा टीपी लिख सकते हैं। और मार्जिनल प्रोडक्शन हम लोग फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन और टोटल
प्रोडक्शन ये नया वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए इसका डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हम लोग को सेट हो गया, इसमें हम लोग आराम से अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज प्रोडक्शन क्या है? इट इज द पर यूनिट, इट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्शन क्या है? इट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन। जी हाँ, पर यूनिट प्रोडक्शन है। तो एवरेज प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन बाय लेबर। तो एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला ये हो गया, है ना। इसको डिवीजन में हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल टू TP/L, है ना। और टोटल प्रोडक्शन और ये लेबर हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। एवरेज प्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके। अब है शॉर्ट रन। जी हाँ, शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन का मतलब पता ही होगा कि कम समय के लिए द टाइम पीरियड ड्यूरिंग वी द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ फैन विच अ फर्म, सॉरी यहाँ पर फर्म होगा, फर्म इन ऑर्डर टू मेक चेंज इन प्रोडक्शन कैन चेंज ओनली वेरिएबल फैक्टर। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही यूज हो रहे हैं, और बट नॉट फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर यूज नहीं हो रहे, बट नॉट फिक्स फैक्टर इन टर्म ऑफ शॉर्ट रन, ठीक है। और लॉन्ग रन की बात अगर करें तो द टाइम पीरियड इन विच फॉर्म कैन चेंज ऑल फैक्टर्स of the production in term as long run. In the long period a firm can change the scale of plant of also, मतलब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब आगे के टॉपिक हम लोग ले लेते हैं कि लॉ ऑफ मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। जी हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन मतलब डिमिनिशिंग मतलब लगातार गिरते हुए। अभी इसका नियम के बारे में पढ़ लेते हैं कि द लॉ स्टेट, एक नियम दिया गया है, विथ द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर। क्या? तो क्या बढ़ोतरी? इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर कीपिंग ऑल द फैक्टर्स, और सारे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, तो केवल वेरिएबल फैक्टर के, और द मार्जिनल प्रोडक्ट और वेरिएबल फैक्टर डिमिनिश आफ्टर द सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, तो रीजन क्या क्या है इसका? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एंड चेंज इन फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये दो कारण ये रूल बना है, ठीक है। अब हम लोग आगे आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है जो अगर आपको कोई डाउट हो। थैंक यू।